हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे BHIC 131 भारत का इतिहास प्राचीनतम काल से लगभग 300 CE तक, इग्नू यूनिवर्सिटी। आज का टॉपिक है मगध राज्य के उत्थान का विवरण दीजिए, यानी मगध राज्य के विस्तार के लिए मगध के विभिन्न राजवंशों के राजाओं ने क्या क्या तरीके अपनाए। तो स्टूडेंट, इस टॉपिक में हम मगध राज्य के उत्थान के बारे में बात करेंगे। अगर मगध राज्य की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं मगध राज्य के उत्थान की। मगध साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक प्राचीन भारतीय साम्राज्य था, जो अब बिहार और बंगाल के कुछ हिस्सों में स्थित है। इसने भारत के इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो स्टूडेंट, मगध राज्य 16 महाजनपदों के एक महत्वपूर्ण महाजनपद के रूप में इसकी पहचान की जाती है। ये महाजनपद गंगा घाटी के बड़े भूभाग में फैले हुए थे। कुछ इसके उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में भी स्थित हैं। हालांकि 4 में से 3 महत्वपूर्ण राज्य यानी कौशल, बज्जी, गणराज्य और मगध मध्य गंगा घाटी में स्थित थे। चौथा शक्तिशाली राज्य अवंती पश्चिम मालवा में था। मगध के पूर्व में अंग, उत्तर में बज्जी गणराज्य, पश्चिम में काशी और सुदूर पश्चिम में कौशल राज्य था। मगध वर्तमान बिहार राज्य के पटना, गया, नालंदा और शाहजहाबाद के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। भौगोलिक दृष्टि से मगध जहां स्थित था वहां की मिट्टी जरूर और उपजाऊ थी, और इसके अलावा यहाँ लोहा खनिज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था। इसके अतिरिक्त यहाँ तांबा भी सुलभ था और इसके आसपास दक्षिण बिहार के जंगल भी थे, जिसके कारण ये मगध राज्य बहुत ही फला फूला। मगध क्षेत्र सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक विकास का केंद्र था। सम्राट बिंबिसार का एक उल्लेखनीय शासक थे जिसने मगध राज्य का विस्तार किया। इसके बाद अजात शत्रु, फिर नंद वंश ने इस साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने इनके मगध राज्य पर से नंद वंश के शासन का अंत कर दिया, जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो इस तरह से मौर्य साम्राज्य यानी मगध साम्राज्य था। अब देखते हैं कि मगध साम्राज्य का उत्थान कैसे कैसे हुआ। पहला है बिंबिसार के समय मगध का विस्तार। जी, महात्मा बुद्ध के समय मगध पर बिंबिसार का शासन था। जब वे गद्दी पर बैठा तब उसकी आयु 15 वर्ष की थी। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार उसकी मृत्यु महात्मा बुद्ध की मृत्यु से लगभग 8 वर्ष पहले हुई। उसने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। उसने अपने ये कार्य अपने वैवाहिक संबंधों और राजनीति के माध्यम से राज्य का विस्तार किया, जिसे हम विस्तार से बता सकते हैं। जैसे इसने कौशल देश के राजा की पुत्री कौशल देवी से विवाह किया और काशी का प्रदेश दहेज में ले लिया। इस तरह से उन्हें मगध का विस्तार किया। दूसरा, उसने पंजाब की राजकुमारी सोमभद्रा से विवाह किया। बिंबिसार ने इन विवाहों के बल अपने सम्मान को ही बढ़ाया, बल्कि मगध की उन्नति का भी मार्ग खोला। बिंबिसार एक महान योद्धा भी था। उसने अनेक युद्ध लड़े और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इस तरह से बिंबिसार ने अपने समय मगध का विस्तार किया। नेक्स्ट है हमारा अजात शत्रु के समय मगध का विस्तार। तो अजात शत्रु अपने पिता की मृत्यु के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा। उसने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया। अजात शत्रु महत्वाकांक्षी राजा था। उसके समय में मगध के उत्थान को बहुत ही विस्तार से महत्वपूर्ण कदमों के माध्यम से आगे बढ़ाया गया। जैसे अजात शत्रु ने कौशल देश के राजा के विरुद्ध युद्ध करके ये घोषणा की और युद्ध जीत कर कौशल का प्रदेश अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस तरह से उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया।
अजातशत्रु ने मगध के उत्थान के लिए धर्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया और बौद्ध धर्म की प्रथम परिषद बुलाई, जिसके कारण मगध के शासन का नाम बौद्ध इतिहास में बढ़ गया। इसके अतिरिक्त अजातशत्रु के बाद उदयन शिशुनाग ने राज्य संभाला, लेकिन इनके बाद जितने भी उत्तराधिकारी हुए वो सब कमजोर थे और वे मगध साम्राज्य को नहीं संभाल पाए, जिसका फायदा महापद्म नंद ने उठाया और मगध राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इस तरह अजातशत्रु के समय मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ। नेक्स्ट है महापद्म नंद के समय मगध का विस्तार। शिशुनाग के बाद महापद्म साम्राज्य शिशुनाग के बाद महापद्म मगध का शासक बना, यानी शिशुनाग के बाद महापद्म मगध का शासक बना और उसने मगध के नंद वंश की नींव रखी। हालांकि वे नीची जाति के थे, परंतु महान शासक थे जिसने मगध का खूब विस्तार किया। उन्होंने उत्तर पश्चिम प्रांत के कुछ भागों को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त की। नंद शासक अपने धन के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि अपने धन को बढ़ाने के लिए नंद शासकों ने गलत तरीके अपनाए। इसका फायदा चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाया और मगध प्रदेश पर आक्रमण कर दिया। तब किसी ने भी नंद शासकों की सहायता नहीं की। इस प्रकार नंद वंश के बाद मगध पर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। तो इस तरह से हमने मगध साम्राज्य के उत्थान और विभिन्न शासकों के द्वारा जो एक के बाद एक शासक आए, उन्होंने मगध साम्राज्य का उत्थान करा और ये इस मगध साम्राज्य का जो विस्तार और उत्थान था, इसका फायदा चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाया और चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से इस पूरे महाजनपद और मगध पर अपना साम्राज्य स्थापित किया और पूरे महाजनपदों को उन्होंने 5 प्रांतों में विभाजित कर दिया। तो इस तरह से मगध साम्राज्य का उत्थान था। तो आप इस टॉपिक को करिएगा अच्छे से। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।